हेलो डियर ऑल, दिस इज योर डीपीपी नंबर 5th। सो अभी हमने ये जितने भी क्वेश्चंस आज हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो फिर भी एक रिकैप ले लेते हैं इन क्वेश्चंस का, आपने क्या क्या किया था। तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा अगर c के इक्वल है तो हमें प्रूव करना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा जो होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एलएचएस हम यहाँ अगर आरएचएस को देखें तो मैं इस आरएचएस को यहाँ पे प्रूव करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आरएचएस में आप देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और माइनस का सी स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो सी स्क्वायर आपको दे रखा है ना, हम इसके वैल्यू को यहाँ से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अलावा तो आपको कुछ गिवन भी नहीं है क्वेश्चन में। तो ये बन जाएगा आपका, सिंपल सा बात है, ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए और बी से ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस बी स्क्वायर को भी आप ऐसे ही रहने दीजिए माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इस सी का स्क्वायर यहां करेंगे, इस पूरे सी का स्क्वायर जब आप करोगे बेटा यहां पे, तो आपको ये क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसका स्क्वायर करने से ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर भी प्लस का बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब यू मस्ट बी वंडरिंग अगर ये क्यों आया है, तो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। आपको पता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, क्योंकि ये a माइनस बी टाइप का है। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायरिंग करूं तभी ऐसा पॉसिबल है। तो उसको स्क्वायरिंग करने से मेरा ये आंसर आया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सी स्क्वायर की जगह। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का एक कॉम्बो बनाता हूं और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का एक कॉम्बो बनाता हूं और देखते हैं क्या चेंजेस आता है। तो जब मैं यहाँ पे इस कॉम्बो को बनाऊंगा, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं इन दोनों से, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बी स्क्वायर को यहाँ कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपको क्लियर होगा बिल्कुल। और ये माइनस अगर इससे इंटू होगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां तक तो कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर ढंग से देखें तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट का साइन अभी भी लगे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका क्या होता है, ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। सेम वे ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इंटू, और इन दोनों को सॉल्व करके आता है आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई ट्रबल नहीं होगा अभी तक यहाँ। अब आप अगर इसे गौर से देखें, अगर इन चीजों को आप ढंग से देखें तो आप रियलाइज करोगे कि ये जो चीज बन रही है वो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है, ये उसका फॉर्मूला बन रहा है अंदर, है ना। आप इसको ओपन करके देखिए, आपको रियलाइज होगा ये वही चीज है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर ये अंडर रूट लगा है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है। अब अंडर रूट से अगर मुझे इस स्क्वायर को बाहर निकालना है तो क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस आता है एक तो, है ना, क्योंकि ये बाहर निकलेगा जब, और ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। और यही हमें प्रूव करना था आपका RHS LHS में। अब देखो ये प्लस माइनस चाहे यहां लिखा हो चाहे आप इसको इन दोनों के आगे कॉमन लगा दें, बात तो सेम ही होता है। ठीक है, तो विद दिस वे वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन, होपफुली आपको क्लियर होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। 22nd प्रॉब्लम में देखो यार, कॉस स्क्वायर साइन क्यूब, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही वो क्वेश्चन है। ठीक है, आपने देखा है एनसीईआरटी बेस्ड ऐसा ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इस बार हमें सेक और कॉसेक की जगह साइन एंड कॉस चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना है यार, आपको दिख रहा है पूरे में कॉस साइन चल रहा है एक्सेप्ट दिस tan थीटा, तो आप इसी को ब्रेक करो यार। ठीक है,
तो जब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और फिर जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे इसी चीज को, इसको मैं चलो ऐसे ही लिखे रहने देता हूं, साइन क्यूब थीटा प्लस है ना ये अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल ये वही एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। आपने जब यहाँ एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब इस कॉस का इनटू 1 से होता है एलसीएम लेने के बाद, तो ये कॉस थीटा बचा, यहाँ पे माइनस का साइन थीटा बचा और डिनोमिनेटर में वही कॉस थीटा बचा है। ठीक है, अब आपको पता है जो सबसे नीचे होता है उसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होके चला जाता है, तो ये आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। और ये तो आपका सेकंड फैक्टर जो है ये एज इट इज आप ऐसे ही कॉपी करिए। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको यार पता है हमें क्लास में भी हमने देखा था जब भी आपको कॉमन लेना है, अगर आप इन दोनों को कॉमन लेना चाहते हो, देखो यहाँ पे कॉस पहले है, यहाँ साइन पहले है, यहाँ साइन पहले है, कॉस पहले है, तो अगर इन्हें एक जैसा करना है तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो कॉस क्यूब थीटा ये प्लस वाला जो होता है उसका साइन आप लोग चेंज कर देते हो। ठीक है, और साइन चेंज करने के बाद क्या होता है, जो ये डिट्टो नीचे लिखा है दोनों एक जैसे बन जाते हैं। तो हमने इसको तो चेंज नहीं किया था, जब हमने इसको चेंज किया तो ये माइनस अगर बाहर आ गया तो ये साइन थीटा जो होगा अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करके यहाँ कॉस थीटा देता है और यहाँ माइनस का साइन थीटा देता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करते थे, आपको याद होगा कि हम यहाँ पे इसको कॉमन लेते थे। तो अगर आपने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा कॉस क्यूब थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, अब फिर हमें वो फॉर्मूला रिकॉल करना है यार, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता था वो a माइनस बी होता था, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये फॉर्म आ जाती थी आपके पास, इफ यू रिमेम्बर। तो सिमिलरली मैं इसको अब यही करने जा रहा हूं यहाँ पे। तो जब आप इसको यहाँ पे चेंज करोगे तो ये बनेगा आपका, इधर लिख देते हैं इसको, चलिए 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और इनटू में आपको पता है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी है, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की फॉर्म बचेगी। अब आपको पता है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर होता है 1, तो यही आपको चाहिए था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही आपको दिखाना था। तो बेटा आपका LHS जो है वो यहाँ पे RHS के इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 1 चाहिए, तो ये जो x का वैल्यू है ये जो y का वैल्यू है इसको डायरेक्ट पुट करो ना यार इधर। ठीक है, तो जब आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड में इन्हें डायरेक्टली पुट किया तो ये हुआ a स्क्वायर तो बचा ही था, x की जगह आपको ये लिखना है, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कोई चैलेंज नहीं है। वहीं पे b स्क्वायर ऐसे ही रहने जा रहा है, और y की जगह आप क्या लिखने जा रहे हो b इंटू टेन थीटा, यानी आपका b स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और साइन स्क्वायर का जो ऊपर आके साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और टेन स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको एक आइडेंटिटी लर्न करनी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस कॉट को यहां स्विच कर दूं तो वाया यूजिंग दिस आइडेंटिटी कैन वी से द आंसर इज 1।
तो जैसे ही हमारा आंसर 1 आया, आपका LHS RHS इक्वल हो गया। इस आइडेंटिटी से डायरेक्ट आपको पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो बस ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने प्रूव कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे P का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे Q का वैल्यू गिवन है, और ये रिलेशन आपको सेटिस्फाई करना है। क्लास में आप लोग इस चीज को देख चुके हैं, तो डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूं, Q जो कि Q ये है, तो LHS को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो Q की जगह आपने क्या लिखा, आपने लिखा सेक थीटा प्लस कॉसेक का थीटा, गॉट इट। और अंदर यहाँ पे होगा अभी P स्क्वायर, ये P स्क्वायर है, P आपका ये है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 है, तो इस माइनस के 1 को इधर रखिए। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो सेक आपका होता है 1 अपॉन कॉस, ये होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसको आपने एज इट इज ऐसे ही लिखा। आपको पता है ये पूरा का पूरा 1 होता है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई चैलेंज नहीं है। यहाँ पे अगर आपने एलसीएम लिया, अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया इस स्टेप में, तो एलसीएम लेने के बाद नीचे क्या बचेगा, आपका बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटू जब 1 से बनेगा ऊपर, 1 से जब आप इंटू करोगे तो ये बन जाता है आपका साइन थीटा, और ये बन जाएगा आपका प्लस का कॉस थीटा, कोई चैलेंज नहीं है, कॉस इंटू 1 इज कॉस थीटा। और मल्टीप्लीकेशन में आपका ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चल ही रहा है, तो कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कैंसिल हुए, आपके पास फाइनली क्या बचा, 2 इंटू साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अब आप नोटिस करो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल था, P के इक्वल, तो कैन वी से दिस इज इक्वल्स टू योर 2P। तो जैसे ही आपका LH 2P के इक्वल आया, यही हमें प्रूव करना था, तो LHS RHS हो गए आपके दोनों के इक्वल, एंड दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। तो हमने कुछ भी नहीं करा यार, जस्ट वैल्यूज को पुट किया है, नथिंग एल्स। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी वेरी स्पेशल प्रॉब्लम। देखो, एक इक्वेशन आपके पास ये गिवन है और एक इक्वेशन आपके पास ये गिवन है। ठीक है, सो मैथमेटिक्स में जब भी आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होती हैं, तो इधर यू सब्स्टिट्यूट दैम और इधर यू एलिमिनेट दैम, है ना, तभी तो सॉल्व किया जाता है। जैसे पहला इक्वेशन आपको दिख रहा है कुछ ऐसा है, और दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ दिख रहा है कि ये है x sin थीटा इज इक्वल्स टू y cos थीटा। ठीक है, तो या तो आप लोग सब्स्टिट्यूट करते हो या आप एलिमिनेट करते हो। तो इस क्वेश्चन में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, और कैसे करता हूं ये देखिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 चाहिए, तो हमें x का वैल्यू भी चाहिए होगा और y का भी चाहिए होगा। यहां से अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये बन जाएगा आपका x sin थीटा, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको कैसे ब्रेक किया, x sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में, बाकी y cos क्यूब थीटा ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी ऐसे ही रहने दीजिए, कोई चैलेंज नहीं है। अब आप अगर नोटिस करो, x sin थीटा ये जो लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं y cos थीटा डाल सकता हूं, तो इसकी जगह मैं डाल रहा हूं यहाँ पे y cos थीटा। ठीक है, और बाकी ये जो भी लोग हैं मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, जैसे आपका ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये आपका y cos क्यूब थीटा है, और ये आपका जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये ऐसे ही रहेगा, यहां तक कोई चैलेंज। अब आप इन तीनों में नोटिस करो यार, इन तीनों में नोटिस करो, कॉस थीटा कॉमन है सब में, तो मैं अगर डिवाइड करवा दूं इस पूरे को बाय कॉस थीटा, अगर हम डिवाइड करवा दें आपके लेफ्ट हैंड एंड आपके राइट हैंड साइड को, दोनों को बाय कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा से डिवाइड करवाने के बाद क्या होगा, ये यहां कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे आपका एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो ये बनेगा y कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या बनेगा, एक कॉस थीटा गायब,
तो सिर्फ क्या रह जाएगा, साइन थीटा। यहां तक कोई चैलेंज तो नहीं होगा किसी को, क्योंकि आपने कॉस थीटा से गायब कर दिया तो एक एक सारे गायब हो गए, जैसे ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एक यहां से गायब हो गया, तो बस स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब यहां से अगर मैं y को कॉमन लूं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये इन और इक्वल्स टू साइन थीटा, ये होता है आपका 1। तो जैसे ये 1 हो गया तो यहाँ पे आपका जो y है उसका क्या वैल्यू आ जाता है, साइन थीटा। तो फाइनली आई कैन से ये जो क्वेश्चन मुझे प्रूव करना है, इसके एलएचएस को अगर मैं देखूं तो y की जगह आपने अभी क्या पुट कर दिया, आपने कर दिया साइन, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सेम वे अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये था आपका x, ठीक है, ये था आपका x यहाँ पे। तो यहाँ पे जो x साइन थीटा था वो किसके इक्वल था, y cos थीटा के, ये था y cos थीटा के इक्वल। और y की वैल्यू यहां से क्या आई है, y की वैल्यू यहां से आई है साइन थीटा, तो यही चीज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब x साइन थीटा जो है वो आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल हो गया। अब साइन से साइन फिर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है इस क्वेश्चन में, x की जो वैल्यू आई है वो आ गई है कॉस थीटा। तो ये आपको समझ में आया होगा, x cos थीटा बना, y आपका sin थीटा बना। तो x की वैल्यू को जब आप यहाँ डालोगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। सो विद दिस वे योर LHS इज इक्वल्स टू RHS, एंड ये क्वेश्चन हो गया आपका डन। होपफुली ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे लॉजिकली भी, तो प्लीज इन्हें आराम से लिख लिख के करिएगा। थैंक यू।